ये भी जो व्यवस्था में अब कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वहां से स्नान के बाद हटा दिया जाए, जिससे कि जो और श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हें वहां आने का मौका मिले। डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण अखाड़े के घाटों पर जाएंगे दोनों अफसर, और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि अमृत स्नान के दौरान अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। और इस महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर में संगम पहुंचेंगे मेला अधिकारी और डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण अखाड़े के घाटों पर जाकर जायजा लेंगे और अमृत स्नान के दौरान किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था की गुंजाइश न रहे, इसके संदर्भ में जानकारी लेकर संगम घाट पहुंचेंगे वैभव कृष्ण, जो कि डीआईजी हैं मेला कुंभ क्षेत्र के। और साधु संतों ने सांकेतिक स्नान करके ही संदेश दिया है। जो है वो एम्बुलेंस की कतार वहां पर लग जाती है, फौरन ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बना दिया जाता है, जिसके बाद चिकित्सालय बिल्कुल वक्त पर लाया जाता है, जहां पर इलाज शुरू हो जाता है। हाँ, जो अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं उनसे मिलाने की भरसक कोशिश की जाती है। फौरन आप देखिए कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 1 घंटे में 2 बार, और अगर कुल मिला लिया जाए तो ये पौन घंटे में 3 बार वो बातचीत यहाँ पर कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस बाबत हो जाती है। कई बड़े आला अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। से ये हेलीकॉप्टर यहाँ हवाई सर्वेक्षण कर रहा है। इसके आगे नोज पर एक कैमरा लगाया गया है और उसी कैमरे के जरिए लगातार ड्रोन जो शॉट्स हैं, जो एरियल शॉट्स हैं, वो लिए जा रहे हैं। और ये इलाका पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। यहाँ से ही एम्बुलेंस गुजर रही थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से हेलीकॉप्टर लगातार घूम रहा है ताकि हवाई सर्वेक्षण करके अब उस पूरे इलाके में भीड़ ना होने दी जाए और भीड़ को लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है। आप कैमरे पर देख भी पा रही होंगी कि किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर को बार बार रूट किया जा रहा है। और सिर्फ संगम नोज पर मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले जब स्नान कवर किया था तो बाकी की जो स्थिति है वो ये कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत किए जा रहे हैं और बातचीत कर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के निर्देश बजा रही है कि बढ़ी हुई भीड़, लगातार बढ़ती हुई भीड़, प्रशासन की तरफ से पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि करोड़ों की संख्या में लगभग 10 करोड़ लोग आ सकते हैं आज, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। तो फिलहाल एक बार मैं कैमरा पर्सन राकेश नेगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं कि आपको धूल का गुबार भी यहाँ पर आसमान में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले 1 घंटे से आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। बीच बीच में हेलीकॉप्टर यहाँ से चक्का लगा के चला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा महाकुंभ क्षेत्र बहुत दूरी में फैला है। इसका विस्तार काफी विशाल है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही वो अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं उन्हें किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। और साथ ही कोई भी अफवाह जिस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसलिए सटीक जानकारी सही और उचित तरीके से आप तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अभी जो मेला क्षेत्र में लोगों का हुजूम है वो बढ़ेगा। ऐसे में निश्चित समयांतराल पर, निश्चित समयावधि में जाकर स्नान करने का प्रयास करें। और साधु संतों ने भी आग्रह ये किया है कि आप जहां हैं वहां, यदि गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा, गोमती, कावेरी, सरयू, जिस भी नदी के तट पर आप मौजूद हैं वो इस वक्त आदि गंगा ही कही जाएंगी, और उनका आप आग्रह करें, वहां स्नान करें, जिससे मौनी अमावस्या का जो लाभ मिलना है वो आपको मिल सके। त्रिवेणी मेला क्षेत्र में जहां भी आप नदी के तट पर हैं वही संगम कहलाता है। हालांकि एक संगम नोज का जो एरिया है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश लोगों की कोशिश होती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें
महाकुंभ मेला से जुड़ी हुई मेलाधिकारी विजय किरण संगम घाट पहुंच चुके हैं। डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण संगम घाट पहुंच चुके हैं और अमृत स्नान के दौरान अधिकारीगण वहां मौजूद रहेंगे। महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, मेलाधिकारी विजय किरण संगम घाट पहुंच चुके हैं, जबकि डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण संगम घाट पहुंच चुके हैं और साथ ही अमृत स्नान के दौरान ये अधिकारीगण यहां मौजूद रहेंगे। और इस पूरे महाकुंभ स्नान के दौरान मेलाधिकारी लगा चुके हैं। ये बड़ी वो व्यवस्थाएं थी जिनकी बदौलत श्रद्धालुओं ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हम कई बार श्रद्धालुओं के जत्थे को देखते हैं ना, तो वो अपनी नारे के साथ में, अपनी गूंज के साथ बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, अपने साथ चलने वाली महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्ग महिलाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन जहां पर थोड़ी सी चूक हो जाती है वहां हादसे हो जाते हैं। इसलिए अब यही कोशिश है कि वो थोड़ी सी चूक भी जो है ना, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो श्रद्धालुओं के स्तर पर हो, कहीं किसी भी कतई सीमा पर नहीं होने चाहिए। आप हम अपील भी कर रहे हैं, यहाँ पर रुकना भी सही नहीं है क्योंकि मना किया जा रहा है। आप आगे बढ़िए जी, जाइए भैया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जी। तो लगातार ये जो मेला क्षेत्र में लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि स्टेशन से लोगों को कुछ समय पर रोक करके तब उन्हें आगे भेजा जा रहा है, ताकि मेला क्षेत्र में मौजूद लोग जो हैं वो स्नान करके आगे बढ़ सके और उस जो लोगों का जो एक साथ एकत्रीकरण है वो अधिक संख्या में न हो एक समय पर। इसके लिए व्यवस्थाओं में यही बदलाव किया गया है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही चाक चौबंद थी और अनुमान लगाकर लगभग लोगों के सभी जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनकी संख्या का अनुमान लगाकर व्यवस्था की गई थी। और उसके अलावा अब चूंकि जो परिस्थितियां रात के समय बनी, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे समय से पहले, ऐसे में अब जो मेला क्षेत्र में डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण पहुँच चुके हैं, विजय किरण मौके पर मौजूद हैं अब मेला क्षेत्र में। और इसके अलावा जो लोग स्टेशन से या बस स्टैंड से मेला क्षेत्र की ओर चल पड़े हैं, उन्हें वहाँ पहुँचने में कुछ समय लग सकता है, 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि पैदल ही वहाँ से आपको आना है। किसी भी तरह की कोई वाहन की व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है, क्योंकि सनातन में भी इस बात को महत्व दिया जाता है कि तीर्थ करने के लिए आप जितना अधिक से अधिक पैदल चलेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और इसलिए कभी देव स्थल पर, कभी तीर्थ स्थल पर वाहन पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। इसे सनातन में अहंकार का प्रतीक माना जाता है, वाहन पर चढ़कर यदि आप तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो व्यवस्था वहां पर की गई है वो आपके पैदल चलने के ही विषय में समाहित मानी जाएगी, क्योंकि आप भी लंबे रास्ते को तय करके पैदल वहां तक पहुंचते हैं। हालांकि जो आज की परिस्थितियां हैं, मौनी अमावस्या पर घाटों पर स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यदि बात करें तो जो श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से जो प्रयागराज जंक्शन से पैदल चलकर संगम तट तक पहुंच रहे हैं, करीब 7 से 8 किलोमीटर तक का लंबा सफ़र ये है। लेकिन कुछ एक मार्गों को परिवर्तित कर उन्हें, ताकि लोगों का जो हुजूम है उन्हें डाइवर्ट किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इन्हीं व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स या फिर प्राइवेट वाहनों से आने वाले लोगों को इसी तरीके का है पर जिस तरीके से आग लगी थी और 15 मिनट के भीतर सब कुछ काबू कर लिया गया था। यहाँ समय इसलिए ज्यादा लगा लवीना क्योंकि लोग सो रहे थे और अचानक से बैरिकेड टूटा है। जो 1 वे था वो अचानक से 2 वे हो गया और लोगों कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ हो गया। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। मैं जरा दिखा देती हूँ अपने कैमरे से भी और समझा देती हूँ। ये संगम की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब आपको उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी, देखिए खाली पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। लगातार उस हेलीकॉप्टर से तो नजर रखी जा रही है। और ये रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी फिर से, एक चीज और बता दूं कि प्रशासन ने फिर से चीजों को ऐसी ना हो, इसीलिए एम्बुलेंस अब लगातार वहां पर खड़ी रखी है कि एम्बुलेंस वहां रखते हैं खड़ा। और हम भी देखिए आज बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं लवीना, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बातचीत ना करें, नहीं तो भीड़ लगेगी। फिर से मैं हेलीकॉप्टर दिखा रही हूँ, देखिए कितने नीचे अभी हेलीकॉप्टर आ गया है। बिल्कुल बहुत नीचे आ गया हेलीकॉप्टर और इस वक्त इसी से निगरानी कर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है। और ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि जो एरियल व्यू है वो ज़्यादा स्पष्ट रहता है।
तो इस स्थिति से चाहे आम श्रद्धालु हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी, हर किसी को दो चार होना पड़ता है। हालांकि आज मौनी अमावस्या का पवित्र दिन है, ऐसे में मौनी अमावस्या का स्नान, जिसका महत्व सनातन में काफ़ी माना जाता है, और इस मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन लोगों को स्नान करने का अवसर मिले, इसके लिए सभी इंतजामात किए जा चुके हैं। और हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू लिया जा रहा है, और एरियल व्यू लेने का जो मकसद है वो ये कि ये देखा जा सके कि किस और जो जगह खाली है वहां लोगों को भेजा तो जाए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी घटना पर वो उन्होंने नजर बनाए रखी है, लगातार वो अधिकारियों के भी संपर्क में है। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं डीजीपी के साथ और एडीजी एलओ के साथ, उसके बाद वो कोई सख्त निर्णय ले सकते हैं, कोई कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ अब अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। जी, तो व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर होंगे, और वे भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चूक कहां पर हुई। और अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रित बताए जा रहे हैं, और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लगाएंगे। किसी तरह के जोश में, उत्साह में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हमारी बहुत सारी श्रद्धालुओं से जो बातचीत हुई है ना लवीना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं अगर प्रशासन की व्यवस्था सुचारू ना होती ना, तो 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक करोड़ों श्रद्धालु इतनी आसानी से श्रद्धा की डुबकी, आस्था की डुबकी, पवित्र स्नान यहाँ पर नहीं कर पाते। हाँ, ये मानना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें 1% झूठ नहीं कि कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, क्योंकि करोड़ों की तादाद है। और स्थिति देखिए, मेरे सहयोगी रंजन आपको दिखाएंगे, इसे सामान्य स्थिति कहेंगे। देखिए, सामान्य इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वो करोड़ों श्रद्धालु हो जो धीरे धीरे अपने काफिले के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सामान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस अपील ये की जा रही है कि जो घाट सबसे पास पड़े वहां ये डुबकी लगाएं, संगम नोस की तरफ ही जाना है, ये हट ना हो। गवर्नमेंट का बड़ाई मत कीजिए, गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज दूसरे अमृत स्नान की, और ये अमृत स्नान जो कि इस वक्त जारी है, और इसी अमृत स्नान के लिए काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, और जो लोग वहाँ पहुँच रहे क्या कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या और यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में योगी सरकार का बहुत ही प्रशासन अच्छा चल रहा है। यहाँ इतना अच्छा प्रशासन है कि योगी सरकार सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सभी लोगों के लिए हर जगह प्रशासन की उच्च व्यवस्था है। अरेंजमेंट अच्छे है, और एक पब्लिक भी गवर्नमेंट को अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, और एक इधर ईच एंड एवरी कोने में अच्छे अच्छे पब्लिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करे। आप यहाँ पे संगम घाट पे देखेंगे बहुत सारी अच्छी सुविधा योगी बाबा ने हमारे की है। हमारे सनातन धर्म की जय हो। सभी यहाँ देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु लोग अच्छे से स्नान कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे से यहाँ पे जा रहे हैं, सभी लोग कोई प्रकार की दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई। अभी सब कुछ काबू में है, कोई भी घायल होने की शंका नहीं है। जो हुआ था उसे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अभी मेरा क्षेत्र में काफी शांति है, सब लोग अपने जिस स्थान पे हैं वहीं पे संयम बरते, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। Good morning, my name is Erika. I come from Italy and I'm very blessed to be here. Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. We are working since 6 hours and everything has been perfect. Now we are going to take our bath, and thank you so much India for having us. Thank you. From Italia, very grateful to be here in the Mahakumbh. Everything has been very smooth. All the facilities have been great. Police, they were very kind to us. Very grateful to be part of this. इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है।
और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है खूब। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। चलिए सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं, क्या मौनी अमावस्या थी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महापर्व को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मौनी अमावस्या पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बेंगलोर में उत्तर भारत की इतनी ज्यादा चर्चा है हमारे योगी और मोदी जी की कि आप विश्वास नहीं कर सकते। 35 पीपल्स आए हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की भी परसों फ्लाइट है। लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं की चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं सर। हमारे उत्तर भारत से अधिक चर्चा हमारे कर्नाटका और बेंगलोर के थे, अदर स्टेट में है। अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत ही अच्छी, जबरदस्त एकदम, बहुत बढ़िया जी। इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है, लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। बड़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे। स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मौनी अमावस्या पे स्नान किया है, क्या मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करूंगा जी, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे। और यकीन मानिए, कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये समय है कि मैं 5 तारीख की आई हूँ और रोज संगम में स्नान करती हूँ। आज तो मौनी अमावस्या है, महादिन है। हाँ, आज मैंने 108 डुबकी लगाई है संगम में। खुश है? खुश। और बहुत अच्छा प्रशासन है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले भी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़े बूढ़े की बहुत इज्जत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और मेला डीआईजी वैभव कृष्ण ग्राउंड जीरो पर हैं। इसके अलावा सभी घाटों पर एक अधिकारियों को तैनाती कर दी गई है और अब स्नान जो है तमाम घाटों पर सामान्य रूप से चल रहा है। अब चटक धूप भी खिली है, लोगों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, स्नान घाटों की तरफ बढ़ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी घायल है उनका समुचित इलाज कराया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक बैठक करने वाले हैं, वो डीजीपी के साथ, एडीजे एलओ के साथ और अन्य चीफ सेक्रेटरी वगैरह के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज दौरे पर आए या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इन सबको भेज सकते हैं, अपने मंत्रियों को भेज सकते हैं कि वो यहाँ की स्थिति को देखें। और तौर पर लोग भी कोशिश कर रहे हैं लवीना कि वो आम लोग, जनता जो है, जो यहाँ स्नान करने आई है, वो सुने सबकी और उसके बाद में उसी तरीके से करे काम अपना। स्नान सभी कर रहे हैं लवीना, कोशिश सबकी यही है, सब स्नान करें, लेकिन जिसको जहां घाट मिला। मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, जरा कैमरा ऊंचा करके दिखाना, घाट नहीं दिखेगा, यहाँ संगम नोज है। हाँ, चार तस्वीरें और साथ साथ लाइव अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं और मेला क्षेत्र की पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का वो पवित्र स्नान है जिसमें डुबकी लगाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, स्नान करेंगे। और ये अमृत स्नान है और ये अमृत स्नान अब आम लोगों के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित और सुचारू कर दिया गया है। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुंभ मेला क्षेत्र की हैं और अभी जो अमृत स्नान है पूरी तरह से सुचारू और सुव्यवस्थित आगे चलता रहे, इसके लिए कोशिश यही है। और इतना ही नहीं, एरियल व्यू भी लिया जा रहा है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है या किन जगहों से लोगों को आगे बढ़ाना है, व्यवस्थित करना है। और अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार ये अमृत स्नान इसी तरह से चलता रहेगा अभी कुछ समय तक और व्यवस्थाओं को लेकर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन की ओर से ये आग्रह किया गया है।
और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। भोपाल के लोकायुक्त ऑफिस में सौरभ शर्मा से हुई 5 घंटे। श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर की प्रथम वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ वासियों का हार्दिक आभार एवं बधाई। राहुल गांधी की दिल्ली में चुनावी रैली, केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, कहा दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं, सड़कें भी टूटी हैं, जबकि केजरीवाल जी महल में रहते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल ने गरीबों के पैसे से शीश महल बनवाया, दिल्ली वालों को 5 फरवरी को आपदा से मिलेगी मुक्ति। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर तीसरा अमृत स्नान, 10 करोड़ श्रद्धालुओं के कल संगम पहुंचने का अनुमान। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कल 29 जनवरी को होगा मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ प्रयागराज में साधु संतों के साथ संगम में लगाई डुबकी, मल्लिकार्जुन खड़गे के गंगा में डुबकी वाले विवादित बयान पर किया पलटवार, कहा हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं, ये हमारी आस्था है। रायपुर के सिविल लाइन थाने में बीजेपी ने खड़गे के खिलाफ की शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली चुनाव में एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने की आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील, बीजेपी बोली घुसपैठियों की पार्टी का आपको समर्थन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने खोला मोर्चा, यूसीसी को बताया संविधान के खिलाफ। यूपी के बागपत में जैन महोत्सव में बड़ा हादसा, मचान टूटने से 7 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। वक्फ के बहाने योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले पहले जहां रुमाल रखो वहीं हो जाती थी, वक्फ की संपत्ति इस पे लगाम लगने वाला है, इसलिए चिंतित है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भुवनेश्वर में ओडिशा कॉन्क्लेव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, पीएम बोले ओडिशा भारत की आशावाद और मौलिकता का प्रतीक। भोपाल के लोकायुक्त ऑफिस में सौरभ शर्मा से हुई 5 घंटे की पूछताछ, लोकायुक्त को मिली 4 फरवरी तक की रिमांड। एमपी में वक्फ की संपत्ति जांच पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक उद्देश्य। जबलपुर में 2021 के बाद से अब तक क्यों लागू नहीं नया मास्टर प्लान, हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। ग्वालियर में सीमांकन के दौरान 2 पक्षों में विवाद, 40 से 50 लोगों के बीच लाठी डंडे से मारपीट। इंदौर में गंदगी फैलाने पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, डीमार्ट की बिल्डिंग को किया सील। निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के बाद घमासान, 2 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। मुरैना में टोल प्लाजा ठेकेदार ने की हर शिफ्ट फायरिंग, वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों ने ठोकी ताल, रायपुर की बीजेपी मेयर उम्मीदवार मीनल चौबे ने भरा नामांकन। धमतरी में गोली मारकर पुलिस वाले ने दी जान, सर्विस राइफल से की आत्महत्या। भोपाल के लोकायुक्त ऑफिस में सौरभ शर्मा से हुई 5 घंटे की पूछताछ, लोकायुक्त को मिली 4 फरवरी तक की रिमांड। जबलपुर सामूहिक हत्याकांड मामले में सफलता, 9 आरोपी गिरफ्तार। आगरमालवा में कॉलेज प्राचार्य के विवादास्पद आदेश के खिलाफ घेराव, एनएसयूआई राहुल गांधी की दिल्ली। रायपुर में खड़गे के खिलाफ एफआईआर, सिविल लाइन थाने में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। दंतेवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी गीता बघेल निर्विरोध चुनी गई, कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार ने नहीं भरा पर्चा। कोरबा में चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। रायपुर महादेव सट्टा केस में आरोपी को भेजा गया जेल, 10 फरवरी तक जेल भेजा गया आरोपी। बालोद में कमरे में मिली युवती की लाश, गले में मिले चोट के निशान, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका।
रायपुर में पुलिस ने किया महिला के कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट। धमतरी में पुलिस वाले ने की खुदकुशी, चुनाव ड्यूटी में तैनात था पुलिसकर्मी। मुंगेली में तेज रफ्तार बस पलटी, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। कवर्धा में अवैध देसी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अंबिकापुर में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार ने किया नामांकन, रथ में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंची। कांकेर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों ने निकाली नामांकन रैली। दंतेवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार ने किया नामांकन, दल बल के साथ रैली निकालकर पहुंचे तहसील कार्यालय। दुर्ग निगम के लिए बीजेपी प्रत्याशी अलका बाघमार ने किया नामांकन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और सरोज पांडे हुए शामिल। कांकेर में कांग्रेस ने निकाली नामांकन रैली, अध्यक्ष प्रत्याशी और पार्षद उम्मीदवारों ने निकाली रैली। जगदलपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पास्टर का शव दफन, करकपाल ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया शव। रायगढ़ में भाटिया कोल वॉशरी में लगी आग, लाखों रुपए का कोयला जलकर खाक हुआ। अंबिकापुर में चावल से भरे ट्रक में लगी आग, 80 से 100 बोरे चावल जलकर खाक। गरियाबंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, टिकट बंटवारे पर मचा बवाल। अंबिकापुर में दिनदहाड़े युवक के अपहरण की कोशिश, शोर मचाने से बदमाश युवक को छोड़कर भागे। अभरपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, अवैध रेत खनन करते एक चेन माउंटेन और 2 हाईवा जब्त किए गए। राहुल गांधी की दिल्ली में चुनावी रैली, केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, कहा दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं, सड़कें भी टूटी हैं, जबकि केजरीवाल जी महल में रहते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल ने गरीबों के पैसे से शीश महल बनवाया, दिल्ली वालों को 5 फरवरी को आपदा से मिलेगी मुक्ति। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर तीसरा अमृत स्नान, 10 करोड़ श्रद्धालुओं के कल संगम पहुंचने का अनुमान। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कल 29 जनवरी को होगा मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ प्रयागराज में साधु संतों के साथ संगम में हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। अमृत स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद का बयान, आज अमृत स्नान होगा, प्रशासन से बातचीत जारी, शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। 4 फरवरी तक लोकायुक्त की रिमांड पर सौरभ शर्मा, सहयोगी चेतन और शरद। लोकायुक्त ने 5 घंटे पूछताछ के बाद कोर्ट में किया पेश, पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। मंडला में एक अनियंत्रित बस पलटी, हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल, 3 से 4 लोगों की हालत गंभीर, बस में सवार थे करीब 50 यात्री। दुर्ग में विस्फोटक से कार में हुआ धमाका, वारदात को अंजाम देते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए बदमाश, मामले की जांच जारी। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भर्तियों में 27% आरक्षण का रास्ता साफ, कोर्ट ने खारिज की यूथ फॉर इक्वेलिटी की याचिका। मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति जांच पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक उद्देश्य, बीजेपी का पलटवार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो डर क्यों। खड़गे के कुंभ वाले बयान पर रायपुर के सिविल लाइन थाने में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित।